Hello बच्चों, let's read this question. The question says, out of FeCN6 4 minus, NiCN4 2 minus and NiCO4, option दे रखा है, all have identical geometry, all are paramagnetic, all are diamagnetic. FeCN6 4 minus is diamagnetic, but NiCN4 2 minus and NiCO4 are paramagnetic. इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है सबसे पहले जियोमेट्री पर। तो जियोमेट्री हमारा डिसाइड होता है किस चीज से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो इस क्वेश्चन में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिया हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है 6, एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है 4। जब 6 होता है तो ज्योमेट्री होती है क्या, ऑक्टाहेड्रल, और जब 4 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेम नहीं है तो जितना भी ज्योमेट्री है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, सबकी अलग अलग ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री की बात तो खत्म होगी कि अलग अलग ज्योमेट्री होगी। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा की कॉन्सेप्ट ये है कि पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म ये होता है जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, मतलब हमको चेक करना है कि सेंट्रल मेटल एटम जब आयनिक फॉर्म में है अपने तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। और डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लिख लेंगे एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चेक कर लेते हैं सबके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किसका, FeCN6 4 माइनस का। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ले लीजिए X, Cn होता है नेगेटिव लिगेंड तो -6 हो जाएगा, एक का -1 होता है तो 6 का क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 + 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +2। ये हो गया +2। तो Fe का +2 स्टेट में हमको अगर निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितना आएगा। तो Fe का हम लोग बस निकाल लेते हैं। तो Fe का 26 होता है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आर्गन 18, फिर आता है 4s2, फिर आता है 3d6। जब +2 स्टेट में आएगा तो 4s2 में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आर्गन के साथ क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। और 3d6 का जब हम लोग फिल कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और ये हमारा क्या बच गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने Cn यूज किया है, जो Cn होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये कराता है पेयरिंग। तो पेयरिंग कराएगा तो करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुश कर देगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए और यहाँ पे Cn आ जाएगा। 2 इसमें आएगा, एक S वाले में आएगा तो 3D में 2, 4s में 1 और 3 किस में, 4p में। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। तो हाइब्रिडेशन कितना निकला, D2sp3। तो शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है हमारे पास निकल वाला, चेक कर लेते हैं। NiCN4 2 माइनस, तो इसके पास भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2। तो सिर्फ निकल का नंबर होता है 28। तो इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्गन के साथ ये हो गया 18, 4s2 20 और 3d8 हो गया खत्म, क्या 28। अब निकल +2 का निकालना है तो कितना आ जाएगा, आर्गन 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या बचेगा 3d8। अब 3d8 बचा है हमारे किसमें, निकल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, निकल में आ गया है हमारे पास +2 में आया ना, तो ये आ गया है आर्गन के साथ
3D8। अब 3D8 को हम लोग फिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और Cn- कैसा होता है लिगेंड? ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पुश कर देगा इसको, तो पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 और 8। तो एक यहाँ इस्तेमाल करेंगे, एक एस वाला इस्तेमाल करेंगे, और दो पी वाला इस्तेमाल करेंगे, 4p वाला। 4 था ना, Cn 4 था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो एक डी, एक एस और दो पी, तो DsP2। और DsP2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। फिर दूसरा आया हमारे पास, अगला मतलब अगला आया। अगला कौन सा दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है NiCO4। तो Ni मतलब x, और CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो -0 = 0। x की वैल्यू 0 आ गई, तो निकिल इसमें 0 स्टेट में है, तो 0 मतलब वही 28 फिल करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आर्गन, फिर क्या हो जाएगा 4s2 3D8। अब 3D8 है, तो यहाँ पे CO क्या होता है? CO होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे जब निकल हम लोग +0 स्टेट में निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आर्गन के साथ 3D10 हो जाएगा, और 4s0 हो जाएगा। तो 3D10 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, डी के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और S खाली है, और अगला वाला P भी खाली है, तो 4p 4s खाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक S इन्वॉल्व होगा और 3p इस्तेमाल होंगे, तो sp3 हो गया। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अब हम चेक कर लेते हैं इसका क्या, कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब क्या होंगे? देखिए सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड हैं। ऊपर में भी ये, तो यहाँ देखिए सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है। ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये भी पेयर्ड है। तो सारे पेयर्ड है, इसका मतलब सारे क्या हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक। सारे हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है? ऑल आर डायामैग्नेटिक। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ